डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज हम बात करेंगे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में जो असंतापी एवं समतापी जंतु हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द पोइकिलोथर्मिक एंड हेट्रोथर्मिक एनिमल्स। असमतापी जंतु एवं समतापी जंतु क्या होते हैं। पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या एक्टोथर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ऐसे जंतु जिनके शरीर का तापमान बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कारण परिवर्तित होता रहता है या उनके शरीर के तापमान में कमी या बढ़ोतरी होती रहती है, ऐसे जीवों को हम असमतापी जीव कहते हैं। असमतापी जीवों का जो शरीर का तापमान होता है वो स्थिर नहीं रहता है। ये आप पॉइंट याद रखेंगे कि असमतापी जीवों के शरीर का तापमान वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कारण घटता और बढ़ता रहता है, अर्थात इन जीवों के शरीर का तापमान कांस्टेंट या स्थिर नहीं रहता है। इन जीवों को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। असमतापी जंतुओं के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के बराबर होता है। स्तनधारी एवं पक्षी वर्ग के जीवों को छोड़कर सभी जीव जो है असमतापी जीवों की श्रेणी में आते हैं। असमतापी जीवों के जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें फिशेस हैं, उभयचर और सरीसृप आदि इनके अंतर्गत आते हैं। दूसरी ओर समतापी जीव ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर का तापमान हमेशा कांस्टेंट रहता है, अर्थात वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कारण इनके शरीर के तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनके शरीर का तापमान हमेशा स्थिर या कांस्टेंट रहता है। समतापी जीवों को हम वार्म ब्लडेड या एंडोथर्म्स के नाम से भी जानते हैं और समतापी जंतुओं के जो एग्जाम्पल्स हैं वो पक्षी वर्ग एवं स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं वो समतापी जीव कहलाते हैं। असमतापी एवं समतापी जीवों के साथ साथ हम दो और इम्पोर्टेंट टर्म्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे। ये जो टर्म्स हैं वो ग्रीष्म एवं शीत निष्क्रियता इनको हम कहते हैं। ग्रीष्म निष्क्रियता को इंग्लिश में हम एस्टिवेशन और शीत निष्क्रियता को हम हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं। देखिए, जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है या बहुत अधिक टेम्परेचर बाहर का हो जाता है या तापमान काफ़ी अधिक हो जाता है वातावरण का, तो जीव जो हैं वो गर्मी से बचने के लिए या अपने शरीर से पानी की हानि को रोकने के लिए नमी, छायादार एवं ठंडे स्थानों या मिट्टी अथवा कीचड़ के अंदर चले जाते हैं। ऐसे समय जीव जो है वो भोजन करना बंद कर देते हैं एवं उनके शरीर में पहले से ही जो फूड जो स्टोर रहता है उस पर ये निर्भर हो जाते हैं और इनकी जो अन्य उपापचयी क्रियाएं, इनकी जो और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं जैसे रेस्पिरेशन या हार्ट बीट वो भी काफ़ी कम हो जाती हैं। इस प्रोसेस को हम ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। ग्रीष्म निष्क्रियता को प्रदर्शित करने वाले जो कुछ जंतु हैं उनमें फ्रॉक्स, अर्थवर्म्स, स्नेल्स, बीज, क्रोकोडाइल्स और सैलामेंडर प्रमुख रूप से आते हैं। दूसरी ओर जब जीव बहुत अधिक ठंड पड़ती है या वातावरण का तापमान काफ़ी कम हो जाता है तो ठंड के प्रकोप से बचने के लिए जो जीव हैं वो अधिक अनुकूलित जगहों पर चले जाते हैं। इस समय जीव की सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज काफ़ी स्लो हो जाती हैं और इस प्रोसेस को हम शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन कहते हैं। हाइबरनेशन का प्रोसेस जो है वो विंटर सीजन में होता है और शीत निष्क्रियता दिखाने वाले जो जीव हैं उनमें हैजहॉग, बेट्स और स्नेल काफ़ी प्रमुख रूप से आते हैं। ग्रीष्म और शीत निष्क्रियता
ग्रीष्म निष्क्रियता जो है वो जब टेम्परेचर काफ़ी अधिक हो जाता है गर्मियों के समय, एवं शीत निष्क्रियता जब टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, जब ये जीव जो है ग्रीष्म एवं शीत निष्क्रियता प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों ही प्रकार के जो प्रोसेस हैं वो जीवन को बाहरी वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। मुख्यतः असमतापी जीव के द्वारा ग्रीष्म निष्क्रियता प्रदर्शित की जाती है, जबकि शीत निष्क्रियता असमतापी एवं समतापी जंतु दोनों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इस टेबल में हम स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। ग्रीष्म निष्क्रियता एवं शीत निष्क्रियता में जो बेसिक अंतर हैं वो क्या होते हैं। देखिए, ग्रीष्म निष्क्रियता को हम समर स्लीप के नाम से भी जानते हैं, और जबकि शीत निष्क्रियता को हम विंटर स्लीप के नाम से जानते हैं। यह प्रोसेस जो है वो जब वातावरण का तापमान काफ़ी अधिक हो जाता है तो उस समय जीव समर स्लीप में चले जाते हैं, और जब वातावरण का तापमान काफ़ी कम हो जाता है उस समय जीव जो है विंटर स्लीप में चले जाते हैं। यह प्रक्रिया, एस्टिवेशन की प्रक्रिया काफ़ी जो है कम समय के लिए होती है एज कम्पेयर टू हाइबरनेशन, जबकि हाइबरनेशन में जीव जो है लंबे समय तक जो है इस प्रक्रिया में रहते हैं एज कम्पेयर टू एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में हम देखेंगे कि एनिमल्स लुक फॉर ए मॉइस्ट, कूल एंड सैडी प्लेस टू स्लीप। जब टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है तो एनिमल्स इस प्रक्रिया के दौरान ठंडे स्थानों पर या जो छायादार नमीदार स्थान है वहाँ पर जाकर जो है कुछ समय के लिए जो है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्लो कर लेते हैं। शीत निष्क्रियता में जो जीव हैं वो गर्म स्थानों की ओर चले जाते हैं। एक्टिवेशन में जो इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव वाटर लॉस, एक्टिवेशन के दौरान जो जीवों के शरीर में जो पानी की मात्रा होती है उसको रोकने के लिए ये ठंडे स्थानों पर या कीचड़ वाले स्थानों पर या मड़ी स्थानों पर चले जाते हैं, और इस प्रक्रिया के दौरान इनके जो इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो सेफ रहते हैं। शीत निष्क्रियता में भी जो जीव हैं वो ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं जहाँ थोड़ा टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहता है, और इस प्रोसेस के द्वारा ये अपने इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को सेफ कर पाते हैं। एक्टिवेशन की प्रक्रिया जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो स्नेल्स, अर्थवर्म्स, फ्रॉग्स एक्सेट्रा हैं, जबकि हाइबरनेशन या जो शीत निष्क्रियता है वो वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स हैं उनके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो बर्ड्स, मैमल्स और बैट्स हैं। तो निश्चित ही आप लोगों ने आज यहाँ पर 4 जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, असमतापी जंतु, समतापी जंतु, ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता, या इंग्लिश में हम बोलें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के बारे में आपने इन स्लाइड्स के माध्यम से या इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपने इनको जाना है। निश्चित ही ये टर्म्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगी, और इस वीडियो से संबंधित या इन टर्म से संबंधित कोई आपको क्वेरी है तो आप निश्चित हमें कमेंट बॉक्स में हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमको बताएं, और वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।